और दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्र प्रोजेक्ट में। आप देख रहे हैं संविधान। आज है भाग 4, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 365 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं। भाग 4, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 क्या कह रहा है? इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। तो आर्टिकल 36 में जो राज्य है उसकी परिभाषा दिया हुआ है कि जो राज्य की परिभाषा वही रहेगी जो भाग 3 में थी। आगे आर्टिकल 37 में क्या है? इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 37, इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू कराना राज्य का कर्तव्य होगा। आगे है आर्टिकल 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 38 का फर्स्ट क्या है? राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। 38 का सेकंड है, राज्य विशिष्ट आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। आगे है आर्टिकल 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39वां अनुच्छेद क्या कहता है? राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से क पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ख समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ग आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वधारण के लिए अहित संकेंद्रण न हो। आगे है इसका 39 का घ। आगे है 39 का घ, पुरुषों और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ण पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आय या शक्ति के अनुकूल न हो। आगे है च, बालकों को स्वतंत्र और गर्ममय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवयी व्यक्तियों की शोषण से और नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। आगे है 39 का क, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39 का क है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्ट दया या सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न
रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। आगे है आर्टिकल 14 ग्राम पंचायतों का संगठन। 40वां क्या है? राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए एक कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। आगे है 41 कुछ दशाओं में शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 41वां क्या? राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य आहरण अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। 42वां का काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूत सहायता का उपबंध करेगा। 42वां क्या है? राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। आगे है आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाओं और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतः ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तित्व या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। आगे है 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का लाभ लेना। 43 का है राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापना या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। 43 का राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विचरणा, उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। तो 43 का था सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। आगे 44वां नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो 44वां क्या? राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। 45वां क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा संबंधी उपबंध। राज्य 45वां क्या कहता है? राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। आगे 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति। 40वां क्या? राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। आगे 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 47 क्या है? राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोगों का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।
48 है कृषि और पशुपालन का संगठन। 48वां क्या, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषतः गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिशत करने के लिए कदम उठाएगा। 48 का क, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। 48 का क क्या है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। आगे है 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 49 है संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का या यथाशक्ति लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्यसन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। आगे 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। और आगे है 51 लास्ट जो इसका राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का। ख, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का। ग, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधिबद्धताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। और घ, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन करने का प्रयास करेगा। तो ये थे आपके राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। आगे आएगा भाग 4 का आएगा जिसमें मूल कर्तव्य पढ़ाए जाएंगे आपको। ठीक है जी। तो आपने पढ़ लिया है अभी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आपका कंप्लीट हो चुका है। बने रहिए राष्ट्र प्रोजेक्ट के साथ। धन्यवाद।